ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम बनाना सीखेंगे 360 डिग्री पर। 90 डिग्री तक तो ऑलरेडी आपको पता होता है। तो मेन हमें साइन और कॉस की जरूरत होती है। अगर हम साइन और कॉस हमारे पास है तो tan थीटा हमारे पास डिवाइड करके आ जाता है। साइन का रेसिप्रोकल आप जानते ही हो कोसेक हो गया, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन हो गया। तो ये चीजें आराम से कोसेक, कॉट, सेक ये सब आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिक आपको साइन और कॉस का आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर आप साइन और कॉस के फॉर्मूले से कर लेते हैं तो बाकी चीजें भी फॉर्मूले से कर लेते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। तो आप किसी भी एंगल को, अभी तो मैं 360 तक बता रहा हूँ, हम 360 के आगे के एंगल्स की भी वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने अभी तक वो एंगल लिए हैं जिनका हम ज्यादातर जनरली यूज करते हैं, उन एंगल्स की मैं बातें करने जा रहा हूँ यहाँ पर। 90 डिग्री तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, पहले से ही आपको पता है, तो मैं उससे आगे ही चलूंगा। ये मैंने आपके सामने वैल्यू लिखी हुई। इन टेबल को कैलकुलेट करने के लिए मैं इन फॉर्मूलों की हेल्प लूंगा। वैसे तो मेरे पास और भी फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प ले सकता हूँ, लेकिन सबसे इजी इन फॉर्मूलों का यूज पड़ता है कि इनके यूज से मैं बहुत जल्दी वैल्यू निकाल लेता हूँ। सपोज करिए मुझे sin 120 की वैल्यू निकालनी है, तो sin 120 की अगर वैल्यू निकालनी है तो sin 120 को मैं लिख सकता हूँ sin ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो कि क्या होगी, किसके इक्वल होगा, sin ऑफ 60 डिग्री के इक्वल होगा। sin ऑफ 120 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 120 180 माइनस 60 होता है नहीं होता, आप सब जानते हो कि 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। अब जब ये 180 माइनस थीटा बन गया, 180 माइनस थीटा, तो sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, इस फॉर्मूले से। तो ये sin 60 आ गया, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो मैं यहां पे लिख दूंगा √3/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मुझे sin 120 निकालना है तो मैं माइंड में सोचूंगा sin 120 sin 180 माइनस 60 sin 60 √3/2। तो फिर सेकंड आंसर निकल आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऐसे देखिए, मान लीजिए मुझे 135 निकालना है, तो मैं 135 को क्या लिख सकता हूं, sin 135 sin 180 माइनस 45 sin 45 1/√2। कितना टाइम लगा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी पहले आपको लिख के समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे sin 135 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस पे लिखूंगा sin ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू sin ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। तो ये मेरे पास हो गया आंसर 1/√2। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे चाहिए sin ऑफ 150 डिग्री चाहिए, तो sin ऑफ 150 को क्या लिखूंगा मैं, 180 माइनस 30। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, sin 30 के इक्वल हो जाएगा। sin 30 कितना होता है, हाफ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा हाफ। ठीक है, इसके बाद मुझे 180 भी लिखना होता है, मैं यहाँ भूल गया हूँ तो मैं 180 को एंड में लिख देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 डिग्री, तो मुझे अगर 180 डिग्री निकालना है तो 180 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं, sin ऑफ 180 डिग्री इज 180 डिग्री माइनस 0, 180 डिग्री माइनस क्या लिखूंगा, 0 इक्वल टू sin 0, और sin 0 कितना होता है, 0। तो आंसर आ गया यहाँ पर 0। तो 180 कैलकुलेट हो गया मेरे पास। अब मुझे 180 के आगे जाना है, अगर 180 के आगे मुझे जाना है तो मैं इसका यूज करूंगा। 180 के आगे मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है, 270 तक मैं इसका यूज करूंगा। कैसे, अब मान लीजिए मुझे 210 चाहिए, तो मैं 210 कैसे लिखूंगा, 210 को लिखूंगा 180 प्लस 30, क्या लिखूंगा, 180 प्लस 30 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस sin 30 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस 1/2। इसके बाद आया मैं 225 पर, मुझे 225 चाहिए, 225 को मैं क्या लिखूंगा, 225 इक्वल टू साइन ऑफ 180 प्लस 45 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस sin 45 माइनस 1/√2, तो माइनस 1/√2। इसके बाद हो जाएगा sin 240 डिग्री, sin 240 कितना होगा, 180 प्लस कितना 60 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस sin 60, यानी माइनस √3/2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस √3/2। अब मुझे चाहिए sin 270, अगर मुझे sin 270 डिग्री चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 180 प्लस 90 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस sin 90। sin 90 कितना होता है, 1, तो आंसर आ गया माइनस। अब मैं इसके बाद निकालने जा रहा हूं sin 300 के लिए। अब मैं लास्ट फॉर्मूले को यूज करूंगा sin के अंदर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये sin 300 लिखना है मुझे, तो sin 300 को क्या लिखूंगा, sin
360 माइनस 60 इक्वल हो जाएगा माइनस साइन 60 इक्वल हो जाएगा माइनस √3/2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस √3/2। इसी फॉर्मूले से मैं बाकी वैल्यू निकालूंगा। अब मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा, मैं ओरल बोलूंगा, आप उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मुझे साइन 315 चाहिए, तो साइन 315 को लिखूंगा मैं साइन 360 माइनस 45 इक्वल टू माइनस साइन 45 इक्वल टू माइनस 1/√2। 330 चाहिए तो मैं लिखूंगा 360 माइनस 30 इक्वल टू माइनस साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ। और ये 360 को मैं लिखूंगा 360 माइनस 0 इक्वल टू माइनस साइन 0 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मेरी ये टेबल कैलकुलेट हो गई कंप्लीट पूरी तरह से साइन की टेबल। अब कॉस की टेबल इसी पैरामीटर में जाएगी इन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से, लेकिन मैं अब ये डायरेक्ट वैल्यूज आपके सामने लिखूंगा, आप लोग भी साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे। अब देखिए मुझे अगर मान लीजिए मुझे cos 120 चाहिए, तो cos 120 को क्या लिखूंगा मैं cos 180 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cos 60। तो cos 60 की वैल्यू लिख दूंगा माइनस में। 135 चाहिए 180 माइनस 45 लिख दूंगा माइनस 45 यानी 1/2। मुझे 150 चाहिए 180 माइनस 30 लिख दूंगा माइनस √3/2। मुझे 180 चाहिए 180 माइनस 0 इक्वल टू माइनस साइन 0 और माइनस cos 0 यानी माइनस 1 आ जाएगा। 210 चाहिए 210 को क्या लिखूंगा 180 प्लस 30 210 को क्या लिखूंगा 180 प्लस 30 ये वाला फॉर्मूला माइनस 30 हो जाएगा। माइनस 30 का मतलब हो गया माइनस √3/2। अब आ गया 225 माइनस 45 हो जाएगा 1/√2। 240 माइनस 60 हो जाएगा। 270 माइनस 90 हो जाएगा। 300 पर आ गया मैं 300 पर आऊंगा तो क्या लिखूंगा 360 माइनस 60 यानी cos 60 कितना होता है 1/2। ये आ जाएगा cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos कितना है हमारे पास 360 क्या लिखूंगा 360 माइनस 0 cos 0 कितना होता है 1। तो इस तरीके से आप आराम से एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से 0 से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको 360 से ग्रेटर वैल्यूज भी निकालनी है तो वो वैल्यूज भी आराम से निकाली जा सकती है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं। सपोज करिए आपको sin 760 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं sin 2 into 360 डिग्री 720 क्या हो गया हमारे पास। ये हमने क्या लिखा है इसको 2 into हमारे पास कितना है ये 720 आ गया। ठीक है, अब मुझे 60 नहीं 760 की बजाय आप लीजिए 780 लीजिए। 780 लिखते हैं तो क्या लिखूंगा इसको 2 into 360 कितना हो जाएगा 720 प्लस 60। तो मेरे पास जो आंसर होगा sin 60। एक्चुअली हम ज्यादातर ऐसे एंगल फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मल्टीपल में चलते हैं, इसलिए हम इसकी बात करेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पर sin 780 डिग्री। 780 डिग्री आपको मालूम नहीं है 2 into 360 कितना हो गया 720 हो गया। 720 प्लस 60 कितना हो गया 780 हो गया। तो ये आपका sin 60 के इक्वल होगा। sin 60 की वैल्यू √3/2 यानी कोई भी एंगल 360 से ग्रेटर है तो उस एंगल को 360 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये दोनों आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे। ये क्या हो गया एक तरह से ये आपका आ गया क्वोशिएंट डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका आंसर हमेशा होता है। ठीक है, 360 प्लस के केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा बेसिक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। बेसिक पार्ट में दो एक्सप्रेशंस और होते हैं, दो फॉर्मूलों के बारे में और जैसे बताना होता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा कि 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के इक्वल होता है। और एक और हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि सेंटर पे जो एंगल बनता है थीटा इक्वल होता है L/R where L is the length of the arc and R is the radius। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन दो फॉर्मूलों को बताकर इन दोनों फॉर्मूले पर क्वेश्चंस लेकर उसके बाद मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट और फॉर्मूले पर लेकर उन फॉर्मूलों को लेकर उनके फॉर्मूलों के साथ उनके क्वेश्चंस करता हुआ चलूंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसमें साथ साथ फॉर्मूले और साथ साथ क्वेश्चन में दोनों को डिस्कस करता हूँ।